नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर ए एंड बी। इक्वेशन दिया है दो। पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 43 एंड सेकेंड इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 43। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 43 और दूसरा इक्वेशन दिया है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 43। ओके, अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इक्वल टू 43 है और बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 43 है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने पर ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन मिलेगा। ए माइनस बी को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस यहाँ पर 1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू 0 है या फिर ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 0 और ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। ए माइनस बी इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू बी होगा। अब ध्यान दीजिए ए इक्वल टू बी है तो यहाँ से हम पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारा 1 इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 43। ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 43। यहाँ से हम अगर b की वैल्यू निकालें तो b इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 43। अब यहाँ पर a इक्वल टू बी है। ठीक है, a इक्वल टू बी है तो b की जगह पे हम a रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 43। ए को इसके साथ में लाने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 43 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर a इक्वल टू यहाँ 1 है, b इक्वल टू यहाँ पर -1 है और c इक्वल टू -43 है। ओके, तो इस तरह से अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इक्वल टू
-1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, ए हमारा 1 है और सी है 43 -43, ठीक है, बाई 2 × 1 2a, ए हमारा 1 है, ठीक है। ए इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस होगा 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 4 × 1 = 4 3 × 12 और 4 × 4 = 16 और 17 172 ओवर 2 × 1 = 2। ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आई हैं यहाँ पर। ए इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 173, ये हमारा A1 हो जाएगा और A2 हो जाएगा /2, ठीक है। और A2 हमारा हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 173/2। अब यहाँ से हमारा A1 आ गया। अब हम यहाँ से B1 निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए A इक्वल टू B दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर B1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 173/2 और B2 हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 173/2, ठीक है। तो यहाँ पर A1 और B1, A2 और B2 दो वैल्यू यहाँ पर A की और दो वैल्यू आपको यहाँ पर B की प्राप्त हुई है, जबकि A बराबर B है, ठीक है। अब हम अगला इक्वेशन लेते हैं। If A plus B plus 1 equal to 0, if A plus B plus 1 equal to 0, तो यहाँ पर A प्लस B की जगह पर हम वैल्यू लेते हैं B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 43, ठीक है। A प्लस B की जगह रखते हैं A स्क्वायर माइनस 43 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, A स्क्वायर प्लस A और ये माइनस 43 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। ये होगा A स्क्वायर प्लस 7A माइनस 6A माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से A कॉमन मिलेगा, A कॉमन लिया तो आ गया A प्लस 7 माइनस यहाँ 6 कॉमन आएगा A प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों जगह से हमें A प्लस 7 मिलेगा, A प्लस 7 और यहाँ पर A माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी A प्लस 7 इक्वल टू 0 और A माइनस 6 इक्वल टू 0। A प्लस 7 इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू माइनस 7 और A माइनस 6 इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू 6।
तो ये हमारा A1 A2 निकल चुका है, ये होगा A3 और ये होगा A4। अब यहाँ से A + B + 1 = 0 है, तो A = यानी कि B = यहाँ से आ जाएगा, देखिए B = आ जाएगा -A - 1, ठीक है। तो B की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, B3 = -A यानी कि ये है, और -1, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस होगा, बाहर भी माइनस होगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस = 7 - 1, तो B3 = हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर B4 = -A - 1, तो यहाँ पर -A यानी कि 6 है, और -1 = -7, तो B4 = आ जाएगा -7, ठीक है। इस तरह से A1 = 1 + √173/2, B1 = 1 + √173/2, A2 = 1 - √173/2, B2 = 1 - √173/2, ठीक है। A3 है हमारा -7, और B3 = है 6 आया है, 6, और A4 = 6, और B4 = -7। तो यहाँ ये 4 वैल्यू आएंगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।